जय श्री राम। आज हम सुंदरकांड के दोहा नंबर 36 तक अर्थ सहित पठन करेंगे। ओम श्री हनुमते नमः। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयौ कपि लंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। अर्थात वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, अर्थात रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात उसके स्वयं नगर में आने पर हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परि हरहु, मोर कहा अति तहिं धरहु। अर्थात मंदोदरी एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समूझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहूँ भलाई। अर्थात जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, अर्थात स्मरण करते ही या स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। अर्थात सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता।
राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहूं तजी टेक। अर्थात श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। इति दोहा नंबर 36। भक्तजनों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय श्री राम।